अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। रूहानी मेराज के नाज़रीन, आप सबको मेरा सलाम। आप दुनिया के जिस कोने पे भी हैं, आप पे अल्लाह ताला अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मेरी जो आज की वीडियो है वो हर उस ज़रूरतमंद शख्स के लिए है जो आज के दौर में बहुत परेशान है। मेरे भाई बहन बेटियों वाले जो हैं, ख़ास तौर से आजकल बेटियों की शादियों को लेकर बहुत परेशान होते हैं और रिश्ते तय हो जाते हैं, उसके बावजूद बात जहेज़ पे जाके फंस जाती है। हालांकि जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, मगर ये फिर भी ये नासूर हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है और खा रहा है। हम ऊपर से चाहे जितना मर्ज़ी बोल लें कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हमें इस तरह है वो है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें चाहिए होती है और हमारी कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जिसकी वजह से मेरी बहन बेटियां घर पे रह जाती हैं, बैठी हुई हैं। काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, अगर कोई रिश्ते आते भी हैं, बहुत काबिल भी होती हैं वो, तो वो जहेज़ की वजह से उनकी मामलात और उनकी बातचीत वगैरह उनकी नहीं बन पाती, रह जाती हैं। बहुत सारे मामलात इस तरह के होते हैं जिसमें वो मामलात रह जाते हैं। कई मेरे ऐसे शागिर्द भी रहे हैं जो कई मेरे चाहने वाले भी हैं इस तरह के, जो कि कई बार मेरे सामने ये वाली बात आई है, ये वाली चीज़ आई है कि मेरी बहन बेटियां काफ़ी काबिल थी, पढ़ी लिखी थी, माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से हर गुण था उनके अंदर, मगर रिश्ता वगैरह सब कुछ तय पा गई, बात हो गई। आखिर में जब जहेज़ की बात आई तो वहाँ पे कुछ ऐसी डिमांड्स आई जिसकी वजह से लड़की वाले उसको नहीं पूरा कर सके और इस चीज़ का फिर बहुत दुख होता है इंसान को। तो लिहाजा मैंने काफ़ी सारी अपने दोस्तों को, चाहने वालों को और अपने जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा बंदा जो कि इस मुसीबत में मेरे पास आया, मैंने उन सब को इस मुसीबत का हल दिया अल्लाह के हुक्म से, बहक़ खुदाबंदी। और अल्लाह ताला ने कुछ दिनों में ही उनके मसले, कुछ ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि कुछ दिनों में ही उनके ये मसले हल हो गए। उनके पास कहाँ से पैसा आया उनको नहीं पता, उनके पास कहाँ से पैसा आया, किसी के सालों साल फंसा हुआ पैसा निकल आया, किसी का कोई ऐसा इंतज़ाम हो गया कि उसको पता भी नहीं चला, उसका जहेज़ का इंतज़ाम हो गया। ये सारा बस मेरे अल्लाह की करम नवाज़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक अहले बैत के सब सदक़े से मुझे अता किया गया है। मैं तो ख़ुद कुछ नहीं हूँ, मगर मैं बस अपने बुज़ुर्गों की बात करता हूँ आपके साथ कि बस ये सब उनकी दुआएँ हैं और लोगों के लिए मैं जो कर सकता हूँ, मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके काम आ सकूँ, खल्क़े खुदा के। तो मैंने उनको दिया, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मामलात जो थे ख़राब हुए थे, उनके बहुत सारे मामलात उनके सही हो गए अल्लाह के हुक्म से। तो नाज़रीन, वीडियो में अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उनको वो क्या चीज़ अता की कि जिनके मसले उनके हल हुए बहक़ खुदाबंदी। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे बस एक ही मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को पूरा देखें। इस नक्श की, इस तावीज़ की इजाज़त के लिए इसको पूरा देखना है आपने, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को आपने काइंडली सब्सक्राइब करना है। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी उतने लोगों का फ़ायदा होगा। और पता नहीं कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि इस माशी प्रॉब्लम के अंदर जो भी चल रही है पाकिस्तान में, जहेज़ की वजह से और माशी मसाइल की वजह से बहुत परेशान है, तो उन सब का भला हो जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। आइए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम वीडियो के पास आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने ये जो भी अमल करना है, आपने ये सच्चे दिल से करना है और अपनी चाह से करना है, लगन से करना है। आपने ये अपने दिल में रखना है कि मुझे इस अमल करने से अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ अता करेंगे, और आपने अल्लाह से ये दुआ भी मांगनी है। अमल शुरू करने से पहले आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आपने 2 रकत नमाज हाजत के पढ़ने हैं। चाहिए आपने हाजत के पढ़ने हैं कि या अल्लाह आपकी जो भी कोई हाजत है आपने वो हाजत के पढ़ने हैं। आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, अपने आप को मुअत्तर करना है अतर लगा के, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जब आप ये सारा अमल करें उस वक्त आप अकेले हों और कोई बच्चा वगैरह ना हो, वहाँ पे कोई भी ना हो। ये आपने करना है, सिर्फ खिलवत में करना है। ये अल्लाह ताला और आपका मामला है, तो ना इसलिए इसकी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने 2 रकत नमाज हाजत के अदा करने हैं। कोशिश करें सूरह फातिहा के बाद
3 दफ़ा कुल हुवल्लाह अहद पढ़ लें तो बेहतर है। एक कुरान मजीद का सवाब मिल जाएगा आपको, दोनों रकात के अंदर 2 कुरान मजीद का सवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने मुसल्ले पे ही बैठा रहना है। एक तस्बीह आपने पढ़नी है, या लतीफ़ो व या ताईलो, या लतीफ़ो व या ताईलो, या लतीफ़ो व या ताईलो। ये मैंने आपको 3 दफ़ा इसलिए पढ़ के बताया है कि आप इसको गौर से सुन लें, और आपने ऐसे ही एक तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह पढ़ने के बाद आपने एक दफ़ा ये बोलना है, या लतीफ़ो उल्तुफ़ भी लुत्फ़िका, या लतीफ़ो, या लतीफ़ो उल्तुफ़ भी लुत्फ़िका, या लतीफ़ो, या लतीफ़ो उल्तुफ़ भी लुत्फ़िका, या लतीफ़ो। ये भी मैंने आपको 3 दफ़ा पढ़ के सुना दिया ताकि आप इसको गौर से सुन लें। और ये जब आप सब पढ़ेंगे, 100 दफ़ा एक तस्बीह करनी है जब आपने पहली वाली, उसके बाद आपने एक दफ़ा जो बोलना है, उसके बाद ये जब आप पढ़ रहे होंगे, एक तस्बीह कर रहे होंगे और वो जो आपने उसके बाद एक दफ़ा बोलना है, उस दौरान आपकी नज़र इस तावीज़ पे होगी जो कि आपको वीडियो के एंड में उसकी तस्वीर दिखा दी जाएगी। वो आपने कोशिश करना है, वो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करानी, वो आपने अपने हाथ से लिखना है। पहले बिस्मिल्लाह लिखनी है ऊपर, उसके 786 ये बिस्मिल्लाह का कोड है, आपने पहले वो लिखना है तावीज़ के ऊपर। फिर आपने लाम से शुरू करना है वो तावीज़, और आखिर तोएँ तक जाना है आपने, ठीक है। लाम तोएँ ये फ़े, फिर फ़े ये तोएँ लाम, फिर तोएँ लाम फ़े ये, फिर ये फ़े लाम तोएँ, ठीक है। ये आपने नक्श लिख के अपने पास रख लेना है। नक्श आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। एक पेपर लेके आप उस पर लिख सकते हैं, मगर पेपर लाइनों वाला मत हो, रंगीन ना हो, प्लेन पेपर हो, छोटा सा हो, स्क्वायर हो, और स्क्वायर में ही आपने बनाना है नक्श। और वो आपने लिख के और आपने फिर ये अपने सामने रखना है नक्श को, और जो मैंने आपको बताया है वजीफ़ा आपने वो पढ़ना है। और पढ़ने के दौरान आपकी नज़रें नक्श पे ही होनी चाहिए, ठीक है। और चंद रोज़ में ही आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, और आप मुझे दुआएं देंगे और आप मुझे याद करेंगे, ठीक है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और अगर मज़ीद कोई बात ना समझ आए तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझ लाजमी रब्ता करें, मैं आपको ज़रूर आपको बता दूंगा, आपको गाइडलाइन भी दे दूंगा अगर आपको मेरी कोई बात ना समझ आई हो तो। वैसे तो वीडियो के अंदर मैंने आपको हर एक बात बता दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लाह के हुक्म से हर बात समझ आ गई होगी। ये उन बंदों के लिए नक्श है, या उन मेरी बहनों और मेरे भाइयों के लिए नक्शा। मैं जाने से पहले ये बोलता हूँ, आपको बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये उनके तमाम तर मौशी मसाइल का हल है। ये यानी कि उस जरासीम के लिए ये एंटीबायोटिक है, आप इसको 3rd जनरेशन भी कह सकते हैं एंटीबायोटिक की, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग जनरेशन है एंटीबायोटिक की, 4th जनरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रूहानी एंटीबायोटिक है, क्योंकि मैं रूहानी स्पिरिचुअल हीलर हूँ, तो ना इस वजह से मैं रूहानी आपको वो दवाइयाँ बताता हूँ कि ये रूहानियत के अंदर ये चीज़ है दवाइयाँ, ठीक है। आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, और मुझे ज़रूर अगर किसी बहन भाई को और कोई मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, और जिन जिन को फ़ायदा होता जाए वो लाजमी कमेंट्स में अपने कमेंट्स देते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई नाज़रीन, क्योंकि बड़ी ख़ास वीडियो थी, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।